नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं 2025-26 का सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको कराएंगे ब्रिज कोर्स गणित के सभी पूरी बुक का सॉल्यूशन, तथा इसके बाद हम अंग्रेजी तथा हिंदी सब्जेक्ट की ब्रिज कोर्स की बुकों का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ब्रिज कोर्स इतना महत्वपूर्ण कोर्स है कक्षा 9वीं के लिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मैथ्स में 50% इस बुक से आएगा त्रैमासिक परीक्षा में, और जिनका बेसिक मैथ्स है उनको 70% त्रैमासिक परीक्षा में इस कोर्स से आएगा सभी सब्जेक्ट में। और मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी में तो 70% आपको ब्रिज कोर्स में से आएगा। तो कृपया इस बुक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। यह सरकार ने इसलिए डिज़ाइन की है ताकि बच्चों का लेवल जो 9वीं में आने के बाद भी वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनका जोड़ गुणा भाग ये सब क्रियाएं उनको नहीं पता है। तो सरकार ने क्या चाहा कि यदि बच्चा इन चीज़ों को समझेगा तभी उसे गणित समझ में आएगा। तो सरकार ने एक ऐसा मतलब कि शिक्षा विभाग ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन कराया है कि ताकि बच्चों को 9वीं का गणित समझ में आए, 9वीं की हिंदी समझ में आए, 9वीं का अंग्रेजी समझ में आए। इसलिए अब ब्रिज कोर्स चलाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। और मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर हूँ, मॉडल स्कूल सरदारपुर में पदस्थ हूँ। ठीक है, तो आप इस कोर्स को मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं और हम कैसे पढ़ेंगे। और फिर 1 बाय 1 15 जून के ही दिन आपके ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद 1 बाय 1 आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। 15 जून जिन्होंने बुक नहीं ली है अपने स्कूल में, वो अपने लाइब्रेरी में या जो भी बुक अवेलेबल कराता है उनसे पूछे और बुक ले, क्योंकि इनको हमको 15 अगस्त के पहले पहले यह पूरा कोर्स करना है, क्योंकि फिर हमारी 18 अगस्त के समथिंग या 18 सितंबर के समथिंग परीक्षाएं हैं त्रैमासिक। तो उसके पहले हमें कोर्स क्या करना है, खत्म करना है। तो आते हैं हम इसकी रूपरेखा पर। यह पहला पेज दिख रहा होगा आपका, ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9वीं समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। अब हम आते हैं इसके दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर। तो इसको किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया है, इसकी किसने किन किन की उपयोगिता रही है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आते हैं हम हमारी जो मेन है विषय सूची, हमें कितने चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं, इसकी मैं आपको बताता हूँ रूपरेखा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विषय सूची कक्षा 9वीं गिनती एवं पहाड़े कितने हैं, प्रतिदिन 10 मिनट आपको पढ़ना है। प्रश्न संख्या 3 पर मौजूद है। फिर योग है, योग जमा संक्रिया 3, ठीक, अनुमानित घंटे 3 है और प्रश्न संख्या 6 पर है। फिर घटाव है, फिर गुणा है, भाग है, पूर्णांक है, भिन्न है, 8वां है दशमलव संख्या, 9वां है अनुपात एवं प्रतिशत, 10वां है ज्यामिति उपकरण का परिचय, 11वां है ज्यामिति आकृति की समझ, 12वां है ज्यामिति ठोसों का परिचय, और 13वां है परिमाप और क्षेत्रफल, और 14 है आपका बीजीय व्यंजक। कुल मिलाकर 48 घंटे इस बुक को देना है। 48 घंटे मतलब कि करीबन करीबन 60 दिन। ठीक, अब 50 दिन मतलब 1 घंटा भी दिए आप रोज पढ़ोगे तो 50 दिन आपको इसको देना है, मतलब 50 दिन के आपको ये कोर्स पूरा करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये चैप्टर दिए हैं, कभी कभी हम सोच लेते हैं कि गिनती क्या दी है, पहाड़े क्यों दिए हैं, लेकिन इन सब की उपयोगिता है। ठीक, योग गुणा भाग, क्योंकि बच्चा क्या है 9वीं में आ चुका है, लेकिन उसको गुणा भाग पूर्णांक क्या है, भिन्न क्या है, दशमलव संख्या क्या है, अनुपात एवं प्रतिशत क्या है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और ये जो 14 चैप्टर डिजाइन किए गए हैं इस बुक में अवेलेबल कराए गए हैं, इसलिए कराए गए हैं क्योंकि जो भी जितना भी गणित आप आगे पढ़ने जा रहे हो उनको पूरा गणित इनसे ही मिलकर बना हुआ है। मतलब कि 9वीं के गणित में आपको आएगा परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या याद नहीं है, उसको कैसे हल करते हैं यह नहीं याद है, उसके पहले आपको भिन्न याद होना चाहिए। ठीक,
आपको प्रतिशत अनुपात याद होना चाहिए, तब आप किसी का प्रतिशत निकाल सकते हो। आपके 8वीं में कितने प्रतिशत बने, निकालते याद नहीं है, भले ही बन गए हो। तो यह पूरे जो 14 चैप्टर दे रखे हैं, यह पूरे ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इन 14 चैप्टरों के आसपास पूरा गणित घूमता है। मतलब कि यह बेस है, किसी मकान की नींव है, मतलब कि आपका गणित की नींव ये 14 चैप्टर होने जा रहे हैं। तो हम आज देखने जा रहे हैं पहला चैप्टर जो है गिनती एवं पहाड़े का। अब गिनती एवं पहाड़े कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहला चैप्टर यहाँ पर लिखा है गिनती 1 से 100 तक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि गिनती तो हमको पता है, लेकिन आपको गिनती याद नहीं है। आपसे बोलूँ मैं 59 कितना होता है तो आप नहीं बताएंगे, क्योंकि 59 हमको याद है 59। आप मान लो भारत में है और किसी दुकानदारी पर गए सामान लेने, तो आप बोलोगे 59। अब 59 सामने वाली दुकान वाले को याद नहीं है, अब वो बोलेगा 59, तो कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति होगी। मान लो आपके पापा ने आपको 60 रुपये दिए, 60 रुपये दिए, आप कोई सामान लेने गए, अब वहाँ पे 60 बोला, आपको 60 याद नहीं है, 60 याद है आपको। अब दुकानदार ने सामान काट के आपको दे दिए कितने, 23 रुपये दे दिए। अब 23 आपको पता नहीं कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक, तो हमको दोनों तीनों लैंग्वेज में यह याद होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है एक को हम एक लिखेंगे या 1 लिखेंगे, 2 2 2। स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, स्पेलिंग याद है तो आपको लिखने में काम आएगा। ठीक, आपको हिंदी की गिनती याद नहीं है तो हिंदी की गिनती याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा 68, अब 68 क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन 68 को क्या बोलते हैं, 68। किसी दुकानदार ने बोला 78, अब 78 नहीं याद है, हम प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं इसको, 78, क्या बोलते हैं 78, लेकिन लिखा है क्या जाएगा 78, क्या लिखा जाएगा 78। ठीक, यहाँ पर लिखा 86, क्या लिखा 86, ठीक, हम बोलते थे 86, तो 86। ठीक, अब मान लो यहाँ पर है 59, कितना बोलते हैं हम 59 बोलते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण क्या है 59, क्या है 59, 59। इस तरह से 63 हम उसको बोलते हैं 63, क्या बोलते हैं 63, 63। तो 63 और 63 एक ही है, लेकिन हमको बोलने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका अलग है, तो हमको 63 ही बोलना है। जब आप इसको रोज 5-5 10-10 मिनट देंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगा और आपका बोलने का तरीका और लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 1 से 100 तक की गिनती यहाँ पर दे रखी है, उसको कैसे लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में यह आपको बता दिया गया है। 47 क्या होता है, 47 को 47 बोलते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम किस पे, पहाड़े पर। तो यह आपका होमवर्क है, आप रोज 5 से 10 मिनट इसको करिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, पहाड़े। अब यहाँ पर पहाड़े क्यों दिए गए, पहाड़े इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यह आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं, क्योंकि हिसाब किताब गुणा भाग जोड़ इसमें सब में यह काम आएगा। आपसे बोल दिया कि 12 छंगी कितना होता है, तो आप फिर ऐसे करने लग जाओगे, ऐसे नहीं करना है। गणित का स्टूडेंट मजबूत बनना है तो आपको याद होना चाहिए कि 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। यदि 13 सत्ती पूछे तो कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 13 7 याद होना चाहिए। मतलब कि उधर बोले और इधर आपका क्या निकलना चाहिए, आंसर निकलना चाहिए। मान लो उसने बोला 9 8 तो 72 निकलना चाहिए, हम ऐसे नहीं जोड़ने लग जाए। जे मतलब कि इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस पहाड़ों पर हो गई तो आप किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर दोगे, नहीं तो आप हिसाब किताब करने में लग जाएंगे और बाकी के बच्चे क्वेश्चन कर देंगे। और जिसकी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना सीखोगे और सफलता के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर यह टेबल दे रखी है। अब मान लो आपको दे दिया 8 छंगी, तो आपको 48 याद होना चाहिए। उसने बोल दिया 9 8 जा, तो आपको 72 याद होना चाहिए। उसने बोल दिया 13 7 जा, तो 51 होना चाहिए। उसने बोल दिया 14 पंजे की, तो 70 याद होना चाहिए। उसने बोल दिया 16 नमक की, तो 100 कितना होना चाहिए, 44 याद होना चाहिए। मतलब कि आपको डायरेक्ट उधर से बोला और इधर आपका आंसर आना चाहिए, आप कैलकुलेटर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चे के पास देखो कैलकुलेटर खोल के गुणा भाग जोड़ करते हैं, तो यह हम नहीं करें, क्योंकि हम पहले वालों को देखते हैं हमारे पेरेंट्स को, तो वो तुरंत ही किसी चीज़ का हिसाब कर देते हैं। लेकिन हम बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर भी अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको हिसाब किताब याद नहीं है। तो यह बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे यह सुन रहे हैं वह कृपया 20 तक पहाड़े ऐसे कर ले कि नींद में पूछे तो आप बता दो। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 नम 18, 2 दाम 20।
अब यहाँ पर क्या है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ है? गुणे का। 1 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। ठीक, 2 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। 3 और 2 का 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। आप इससे टेबल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टेबल। जैसे कि यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 11, तो 11 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 22। 11 का 3 में करोगे तो कितना आएगा? 33। 11 का 4 में करोगे कितना आएगा? 44। 11 का 5 में करोगे कितना आएगा? 55। मान लो मेरे को बनानी है 14 की टेबल। किसकी बनानी है? 14। तो 14 का 1 में गुणा करेंगे 14 एकम 14, 14 का 2 में गुणा करेंगे 28, 14 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 42, 14 का 4 में करेंगे कितना आएगा? 56 और 14 का 5 में करेंगे कितना आएगा? 70। इस तरह से आप टेबल बनाना याद भी होना चाहिए, और याद यदि आप कर लेते हैं तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। और ऐसी याद करना कि इधर बोले और इधर आंसर, आपसे बोले 16 चौक तो आपको 64 निकलना चाहिए। 16 4 जा 64। ठीक, यह आपको याद होना चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको सवाल करने में मजा आएगा। तो यह थे हमने पहाड़े देखे। इन पहाड़ों को आपको रोज याद करना है। मैं एक टेबल आपको पढ़ के बताता हूँ कि यह 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 या 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छंगी 114, 19 सत्ती 133, 19 अठी 152, 19 नमे की 171 और 19 धाम 190। यहाँ बोलेंगे 13 वजा 13, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 13 10 जा 130। यह मैंने आपको बोल के बताई। आप रोज इसका अभ्यास करें। 5-7 दिन 8 दिन वो 50 दिन लगातार 10-10 मिनट इसको देते हैं तो आपको 20 तक टेबल याद हो जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज है आपका कार्यपत्रक 1। तो अब कार्यपत्रक 1 को मैं आपको भर के बताता हूँ। ठीक, और आपको यदि नहीं याद है इसको सोल्व करना, ठीक, तो मैं आपको सोल्व करके भी इसको बताऊंगा। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप पहला है आपका क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है? शब्दों में आपको बताना है। अब देखो 57, 67, 69, 79 हिंदी में लिखना है। काय में लिखना है? हिंदी में। तो अब देखो यहाँ पर यह दिया था, आपको दिया था 57। अब 57 को हम बोलते हैं 57, तो ये लिखा है यहाँ पर 57। अब यहाँ से वहाँ क्या कर देंगे हम? कॉपी पेस्ट। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अपन 57। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका 67, तो इसको हम बोलते हैं 67, लेकिन लिखा क्या जाएगा? 67। क्या लिखा जाएगा? 67। फिर 69, तो 69, 69 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 69। एक बार देख लेते हैं हम इसको। 69, 69 का हमको लिखते हैं 69। क्या लिखते हैं? 69। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर 69। क्या लिखेंगे? 69। तो ये लिखा हमने 69। ठीक है, फिर आपका 79 कितना है? 79। तो अब 79 को हम कैसे लिखेंगे? गुण 80 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? गुण 80। तो 79 ये रहा आपका, ये रहा। इसको हम गुण 80 नहीं लिखेंगे, 79 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 79। देखा आपने हम कितनी गलती करते हैं लिखने में? 79। ठीक, ये 79 हो गया। फिर आपका 87, तो 87 को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देख ले 87 को हम 87 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 87। तो यहाँ लिखेंगे हम 87। क्या लिखेंगे? 87। अब यह वाले जो क्वेश्चन है, यह वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आपको खुद फिल करना है वहां से देख देख कर। ठीक, इतने मैंने फिल कर दिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? घटते क्रम। घटते क्रम आपको बोला जाए तो क्या बनेंगे? मतलब कि आप जैसे कि पहले फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ से, मतलब कि आप हर साल एक क्लास क्या हो रहे हो? बढ़ रहे हो। यदि आप मान लो अभी आज 9वीं में हो तो इसके पहले कौन सी क्लास में थे? 8वीं में। 8वीं से पहले कौन सी क्लास में थे? 7वीं में। 7वीं में से पहले कौन सी क्लास में थे? 6ठी में। तो मतलब कि हम ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे से। बड़े से छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे? घटते क्रम। तो यहाँ संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, हम देखते हैं 97। कौन सी है? 97, 97। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 97। 97 के बाद कौन सी छोटी संख्या है?
97 के बाद कौन सी है, गुण 90, तो यहाँ हम लिखेंगे गुण 90। फिर नेक्स्ट है आपकी कौन सी, गुण 90 के बाद 87, तो यहाँ लिखेंगे हम 87। फिर नेक्स्ट है हम 87 के बाद कौन सी पे आ जाएंगे, गुण 80, तो यहाँ लिख देंगे गुण 80। और लास्ट में जो बचा है वो कौन सा है आपका 69, तो यहाँ लिख देंगे हम 69। क्लियर है, आ गया समझ में। ठीक, एक और मैं आपको करवा देता हूँ, दूसरा तीसरा आपको करना है, या तीसरा मैं कर दूंगा आपको, दूसरा करना है। चलो मैं तीसरा करता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, तो 4325, 4332, 4326, 4336 और 4328। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 36 क्या है, सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे 4336। 36 के बाद इससे छोटी कौन सी है, 32 वाली, तो ये लिखेंगे 4332। फिर इससे छोटी वाली कौन सी है, 4328, कौन सी है 4328। इससे छोटी कौन सी है, 4325। इस तरह से हमने क्या करा, संख्याओं को घटते क्रम में लिखा। यह वाला आपका क्या है, होमवर्क। ठीक, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देके बताइएगा कि कैसे हिंदी में लिखते हैं। अब आते हैं हम रिक्त स्थान भरिए, क्योंकि हमने पहाड़ों की प्रैक्टिस करी थी, अब पहाड़ों के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, पहले ये वाला क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन है 15 सती। मैंने क्या बोला था, आपको आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक, 15 सती कितना होता है, तो 15 सती यदि आप यूँ करोगे, पहले तो गुणा कैसे करोगे कि 7 का 5 में करा 35 का 5, हासिल आया 3, 7 का 1 में करा 7, 7 और हासिल का 3, तो 10 हो गया 105। ये आपने क्या करा, गुणा। अब यहाँ एक एक डिजिट है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि बोले आपसे 12 पंजे की तो 60, 13 नंबर की तो 13 नंबर की कितना हो जाएगा 100, बोलो 13 नंबर की 117, कितना होगा 117। 9 सती पूछे तो 63, 11 अठी पूछे तो 88, 14 सती पूछे तो कितना होगा 14 सती 4 4 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 और हासिल के 2 कितने हो जाएंगे 7 और 2 98, 14 सती 98, 16 पंजा 80, 16 छंग 96। ठीक, यह आपके क्या है, तीनों होमवर्क है। आपको यदि डायरेक्ट टेबल नहीं आते तो आप गुणा भी कर सकते हैं। 17 का 5 में करा तो 105, 12 का 5 में करा तो 60 आया, 13 का 9 में करा तो 117। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट ही याद, कि 18 चौक कितना होता है 72, आप डायरेक्ट लिखे। ठीक, 19 कितना होता है 57, तो आप डायरेक्ट लिखे, ना कि गुणा करें। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट इस पे। ठीक, ये वाला जो हमने दिया है ये होमवर्क है आपका, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएं। फिर नेक्स्ट है हम जमा पर आते हैं, किस पर आते हैं, कार्यपत्रक 1 जमा पर। ठीक, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अब बहुत सारे बच्चों को योग मतलब कि जोड़, उनको बोला जाएगा जोड़, तभी समझेंगे कि जोड़ की बोला है। उन्हें ये बोल देंगे योग करिए, तो योग क्या होता है ये नहीं पता। ठीक, इंग्लिश वालों को पता है सम, उनको ये नहीं पता कि जोड़ क्या होता है। मतलब कि हमको लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं उसी का ज्ञान है, दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं है। तो हमें तीनों चारों लैंग्वेज में याद होना चाहिए कि जोड़ किसको, जोड़ भी योग को ही बोलते हैं, योग और जोड़ को ही सम बोलते हैं। ठीक, मतलब कि यह हमको याद होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को जोड़ याद होंगे, बहुत सारे को याद नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 4 + 5, तो पहले हमको सिखाया गया छोटी क्लास में कि कैसे, पहले डंडी खींचो 1 2 3 4, ये 4 डंडी खींच दी। अब बचा कितना 5 नीचे, तो 5 डंडी और खींचो, लाइन 1 2 3 4 5। अब टोटल क्या कर लो, गिन लो। तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। मतलब कि जितने भी आपको दे रखे उतनी लाइन खींच लो। ऊपर कितना लिखा है, यहाँ पर 3, कितना लिखा है 3, तो फिर हम क्या करेंगे 3 लाइन खींचेंगे। तो मान लो ये खींची, ठीक, 3 लाइन खींचेंगे यहाँ पर 1 2 3, फिर कितना है 6, तो 6 लाइन खींचो 1 2 3 4 5 6। अब टोटल को क्या कर लो, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। फिर है 8 और 7, तो 8 और 7, तो 8 लाइन खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच दी। अब कितनी खींचनी 7, तो ये 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7, गिन लो इनको, टोटल 15 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेटा आपको लग रहा हो कि सर जोड़ बता रहे हैं,
लेकिन जिन बच्चों को जोड़ नहीं याद है वो ऐसे करें और प्रैक्टिस करें। बाकी क्या आपके होमवर्क हैं या आपको जोड़ करके बताना है हमको। फिर है नीचे लिखी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब दो दो संख्याएं दे रखी है, अभी हमने एक संख्या का जोड़ देखा, अब हम कितनी संख्या का दिखेंगे, दो संख्याओं का जोड़ देखेंगे। तो अब यहाँ पर 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। अब 11 का हम क्या लिखेंगे, इकाई का अंक लिख देंगे और जो एक बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका हासिल, कैरी हो जाएगा। तो 4 और 5 कितना होगा, 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब कि 101। अब मैं इसको ट्रिक द्वारा भी करके बताऊंगा, अभी पहले ये देख लेते हैं। 6 और 9, तो 6 और 9 कितना होते हैं 15, हासिल कितना आया 1, 3 और 6 9, 9 और 1 कितना का 10। अब हमको डायरेक्ट कैसे करना है, ये डायरेक्ट हमको बताना पड़े तो क्या करो बेटा, सबसे पहले जितनी जितनी संख्या है वो पूरा आपको बोलेगे 10 और 10 जोड़ो तो आप बता दोगे 20, 20 और 20 जोड़ो तो कितना कर दोगे 40, 30 और 20 जोड़ेगा तो कितना बता दोगे 50। मतलब कि हम किसी ऐसे 10 वाले डिजिट में हम जोड़ेंगे तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यह वाली जो संख्या है इसको 80 मानो, इसको कितना मानो 70, 80 और 70 कितना होता है 150, और 5 5 दोनों में बच गया था तो 5 और 5 कितना था 10, 150 और 10 कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160। क्लियर। अब इसको हम क्या मानेंगे 90 और इसको हम क्या मानेंगे 50, तो 90 और 50 कितना हो जाएंगे 140, 140 और 7 और 4 कितना हो जाएंगे 11, 140 और 11 कितने हो जाएंगे 151, कितना हो जाएंगे 151। इस वाले क्वेश्चन में करो, इसको 70 मानो, इसको कितना मानो 30, नियरेस्ट मानो क्योंकि पूरा 70 और 30 100 हो जाएंगे। अब यहाँ 5 बचा और यहाँ कितना होता है 7, 7 और 5 कितना 12, तो 100 और 12 कितने हो जाएंगे 112। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। इधर वाले भी यही करेंगे हम, 3 वाला, ये वाला आपका होमवर्क है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले इकाई मतलब कि 5 जो है 10-10 के जोड़े में बना लो। अब यहाँ क्या है सैकड़ा है, क्या है मतलब कि 100 में जा रही है, तो 100 को जोड़ो, 2.5 वाले को जोड़ो, इकाई वाले को जोड़ो। तो यहाँ है 5 और यहाँ 1, तो 500 और 100 कितने हो जाएंगे 600, 600 और यहाँ 3 है और यहाँ 0 है मतलब कि 30 हो जाएंगे, तो 630, 630 और 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 630 और 13 कितने हो जाएंगे 630 और 13 हो जाएंगे 643। ये आ गया 5 और 8 13, हासिल आया 3 और 1 4 और 5 और 1 6। इसको भी ऐसे ही जोड़ो, 300 और 600 900, 50 और 50 100, 900 और 100 1000, 1000 और 9 और 6 15, तो कितना हो जाएगा 1015। तो यहाँ लिखेंगे 1015। ठीक है, मैंने ऐसे ही करा। ठीक, फिर इसको भी ऐसे ही जोड़ो, 800 और 400 1200, 1200 और 80 और 70, 80 और 70 150, 1200 और 150 कितने हो गए 1350, 1350 और 5 और 5 10, तो 1360 कितना जाएंगे 1360। कर लीजिए, 5 और 5 10 की शून्य, 8 7 15 और हासिल आया 1, तो 16 का 6 हासिल आया 1, 8 4 12 और 1 13। आ गया समझ में। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको क्या करना है, दहाई में दहाई जोड़ना, इकाई में इकाई और सैकड़े में सैकड़े। तो अभी तक हम जोड़ते किधर से, इकाई की तरफ से जोड़ते थे, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट करना है तो आपको इधर से जोड़ना पड़ेगा, बाएं तरफ से। ठीक, जैसे कि 9 और 5 मतलब कि 900 और 500 1400, 1400 और ये 70 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा, 1470 और 20 1490, 1490 और 4 और 7 जुड़ेंगे कितना जाएंगे 11, तो 1490 और 11 कितना जाएंगे 1511, कितना जाएंगे 1511। 7 4 11 का 1, 7 और 2 9, 9 और 1 यहाँ आएगा 10 की शून्य, हासिल आया 1, 9 5 15, 9 5 14 और हासिल आया 15। फिर से इस वाले देखो अभी तक हमको क्लास में बताया गया है कि इकाई की तरफ से जोड़ो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको इधर की ओर से जोड़ना है, तभी आप अच्छे से जोड़ पाएंगे, जल्दी जोड़ पाएंगे। तो यहाँ लिखा है 300 और ये 100, तो 300 और 100 कितने हो जाएंगे 400, 70 और 70 कितने होते हैं 140, 140 और 400 कितने हो जाएंगे 540, 540 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, तो 540 और 9 कितने हो जाएंगे 500 गुण 50। आया समझ में। इधर से जोड़ना, मैं इधर से जोड़ के बता रहा हूँ। ये देखो 400 और 700 1100, 1150, 1180, 1180 और 8 और 6 14, 1180 और 14 कितने हो जाएंगे 1194। आ गया समझ में। मतलब कि इधर की ओर से जोड़ना है आपको। ठीक, ये आपके क्या है होमवर्क है। एक और बता देता हूँ, चलो ये बता देता हूँ। इधर से जोड़ो, 4 और 5 कितने होते हैं 9, मतलब कि 900 बन गए। 950, 950 में 11 जोड़ो तो 950 में 11 जोड़ेंगे 961, ये आ गया।
इधर से भी जोड़ो तो भाई 7 और 7 14 का 4 हासिल आया 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13 हासिल आया 1, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से तो यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको इधर से जोड़ना है। क्लियर आ गया समझ में? मतलब कि हमको यदि बोले 500 और 500 तो हम फटाक से बता देते हैं 1000, लेकिन यदि वो बोले 530 और 520 तो हमको जोड़ने में कंफ्यूजन होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, ढाई में ढाई जोड़ दो, इकाई में इकाई और सैकड़े में सैकड़ा, लेकिन किधर से? बाईं तरफ से। नेक्स्ट आते हैं हम कार्यपत्रक 2 पर। अब कार्यपत्रक 2 आपको लैंग्वेज में दे रखा है, मतलब कि इबारत के रूप में दे रखा है। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। अब मैंने मान लो आपके पापा हैं, आप 2 भाई बहन हो, तो एक को 7 रुपये दिए, एक को 6 रुपये दिए, तो बताइए आपके पिताजी ने आपको कितने रुपये दिए, कितने रुपये बांटे। मतलब कि इस संकल्पना में क्या हो रहा है समझना आप, जोड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? जोड़। मान लो एक क्लास टीचर ने एक बच्चे को 10 रुपये दिए, एक को 20 रुपये दिए, एक को 30 रुपये दिए। बताइए टीचर ने कुल कितने रुपये बांटे। तो आप 20 और 30 को जोड़ोगे 50, एक को 10 दिए तो 60। तो इसी प्रकार यहाँ बर्फी में क्वेश्चन है, लैंग्वेज ही चेंज है, कॉन्सेप्ट तो वही है जोड़ का। तो यहाँ पर देखो रीटा ने 350, ठीक, तो रीटा ने कितने ग्राम बर्फी दी? 350, ठीक। और रेखा को किसको दी? रेखा को, ये रेखा को लिख दो यहाँ पर, ये रेखा को दी है, ठीक, रीटा ने। फिर उसी किसको दी? 225 ग्राम बर्फी किसको दी? रुचि को। किसको दी? रुचि को। अब दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो फिर से 3 और 2 5, मतलब कि 300 और 200 500, 550 में 25 जोड़ेंगे तो 500 कितना आ जाएगा? 75 ग्राम। कितना आ जाएगा? ग्राम। ठीक, इसमें ग्राम लिखना है। 0 और 5 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, मतलब 575 ग्राम बर्फी रीटा ने बांटी। फिर नेक्स्ट है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। फिर से अब लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है कि साइकिल से चला और पैदल चला। चला तो वही, मतलब एक ही व्यक्ति चला, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, टोटल दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर साइकिल की दूरी कितनी थी? साइकिल की दूरी 14 किलोमीटर। कितनी थी? 14 किलोमीटर। और ठीक, पैदल कितना चला हो भैया? तो ये पैदल चला था और 1.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर जोड़ना है, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा पूर्णांक में दशमलव वाली संख्या जुड़ती है और पूर्ण संख्या में जुड़ती है। तो यहाँ हम देखें, मैं इसको एक बार रब करके बताता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से। ठीक, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में दशमलव आता है, तो जैसे कि यह है आपका 14 है, तो इस 14 को तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगाओ। ठीक, यहाँ दशमलव कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। अब यहाँ पर दशमलव नहीं है तो दशमलव के ऊपर क्या लगा दो? दशमलव। इसके ऊपर कुछ अंक नहीं है तो क्या लगा दो? 0। इसके आगे कुछ अंक नहीं है तो कितना लगा दो? 0। मतलब कि आपको पूरी संख्या के बराबर में करना है ताकि आपकी गलती ना हो। तो 0 में 5 जोड़ा तो 5, दशमलव के बाद क्या है? दशमलव के नीचे दशमलव, 4 और कितना हो जाएगा? 5, और एक ऐसा का ऐसा, मतलब कि 15.5 किलोमीटर वह दूरी चली। तो आया कॉन्सेप्ट समझ में? जब भी आपको दशमलव का क्वेश्चन आए तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, और जहाँ पर भी संख्या नहीं दिख रही है वहाँ क्या लगा दो? 0 लगा दो। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो यहाँ पर आपको 18 दे रखा है और इसमें आपको 1.5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 1.5। तो आप क्या करोगे? 18, ये फिर एक नीचे लिखोगे दशमलव ऐसा कैसा, इसके ऊपर कुछ नहीं था दशमलव, ये दशमलव के बाद कितना था? 5, इसके ऊपर 0 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 0, 5 ऐसा कैसा, 18 और कितना जाएगा? 19.5, दशमलव के नीचे दशमलव। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत है। आप एक दुकान पर गए, वहां से आपने कपड़े खरीदे, तो पहले आपने देखी क्या? शर्ट। तो शर्ट वाले की कीमत बता दी 400, फिर आपको उसके लिए पेंट लेना है, एक जोड़ लेना है, तो फिर उसको 650 रुपये आपको पेंट का बता दिया। तो आप बताओ दुकानदार को कितने रुपए देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में भी जोड़ ही है, तो हम क्या करेंगे? शर्ट की कीमत लिखेंगे, शर्ट की कीमत
बराबर कितना है 400। और पेंट की कीमत कितनी है बेटा, पेंट की कीमत है यहाँ पर 650। ठीक, दोनों को जोड़ दो। तो मैंने इधर से जोड़ना बताया आपको, 600 और 400 1000, 1000 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1050 टोटल दुकानदार को देगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरज ने एक किताब, सूरज ने एक किताब किसको दी, सूरज ने एक किताब 265 पन्ने पढ़ लिए, सॉरी क्या कर लिए, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़ लिए। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। मतलब कि एक किताब है, एक बार उसका भाई पढ़ लेता है, एक बार उसकी बहन पढ़ लेती है, और दोनों को मिलाकर कितने पन्ने पढ़े गए हैं आपको बताना है। मतलब कि इस प्रक्रिया में भी क्या है, जोड़ है। तो यहाँ पर 265 पन्ने किसके द्वारा, सूरज के द्वारा, सूरज के द्वारा पढ़े गए पन्ने और बहन मीना के द्वारा पढ़े गए पन्ने। ठीक, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़। तो आपको यदि गणित में यदि कुछ सीखना है तो हमेशा संख्या के नीचे संख्या लिखो ताकि आपकी गलती ना हो। तो 5 और 0 5, 6 और 5 11 का 1 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना जाएगा 4। इस तरह से 415 पन्ने उन्होंने मिलकर पढ़े। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, अब आ रहे हैं कार्यपत्रक 3 पर। तो कार्यपत्रक 3 में यह, अब मैं इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, यह आपका होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होना जाना नहीं है। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक या दो, फिर आपको करना है। 602 में 262 जोड़ना है। अब मेरे तरीके से जोड़ो, पहले इधर से, तो 600 और 200 कितना हो गया 800। अब 60, तो 860, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 800 कितने हो जाएंगे 64, कितने हो जाएंगे 864। तो ये लिख दो 864। यदि आप पहले का तरीका कर रहे हो तो ऐसे ही कर लो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो 3 और 1 4, ठीक, 3 और 2 5, 7 और 5 12। लेकिन हमने किधर से बताया, इधर से। 500 और 400 900, 40 और 40 80, तो 980, 3 और 1 4, कि 3 और 1 4, तो 984 कितना हो जाएगा 984। ठीक, आपको ट्रेडिशनल मेथड उधर से ही फॉलो नहीं करना है, जैसे टीचर ने बताया कि इधर से जोड़ो, इकाई के में इकाई, फिर इधर आपको उल्टा जोड़ना है। यदि फास्ट कैलकुलेशन करना है तो इधर से जोड़ो। तो 900 और 200 1100, 70 और 10 80, तो 1180, 6 और 3 9, तो 9 जोड़ देंगे तो 90 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1190। क्लियर, इधर से जोड़ो। फिर इधर 400 और 500 900, 90 और 6 और 3 9, तो 90 जोड़ा 9 में तो 99 बन गया, और 999 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 999। इधर से जोड़ो आप, ये 800 और ये 400, तो 800 और 400 1200, 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120, तो 1200 और 120 1320, 1320 में 7 जोड़ दो तो 1327। ठीक, आ गया समझ में। ये दोनों आपके क्या है, होमवर्क है। ठीक, आया हो समझ में तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपत्रक 4। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस नीचे दी गई इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। मान लो यह आपकी बस है, यहाँ ए से बी तक जाने में वो कितना चली 4170 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बी से वो दूरी तय करती है सी पर, तो कितना जाती है 3410 किलोमीटर जाती है। फिर सी से डी पर जाती है तो 2010 किलोमीटर जाती है। डी से ई तक आने में उसको 8140 किलोमीटर लगते हैं, और ई से एफ तक जाने में उसको कितने लगते हैं 4830 किलोमीटर। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ लिखा है बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ए हमारा यहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है। तो ए से डी के बीच में जितनी दूरी आ रही है हम उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये पहली, यह दूसरी और यह तीसरी, इन दोनों को जोड़ दो। तो मैंने जैसे बताया ऐसे जोड़ोगे तो आसान रहेगा। 4000 और 3000 7000, 7000 और 2000 9000। तो ये 9000 अपने दिमाग में रख लिया। 1 और 4 500, 500 तो ये लिख लिया 500, 9500। अब इधर आते हैं 70 और 10 60, 60 और 10 सॉरी 70 और 10 80, 80 और 10 90। तो ये लिख दिया 90, 9590 किलोमीटर की दूरी उसने चली ए से डी तक जाने में। चाहते तो आप पहले क्या करते हैं, इसको ऐसा करते 4170, 3410, फिर 2010, फिर आप इसको इकाई में इकाई जोड़ते तो 0, 7 और 2 9, फिर हम लिखते 4 और 1 5,
3 4 3 7 7 और 2 9। तो इस प्रक्रिया में क्या लगता है, टाइम लगता है। आपको टाइम बचाना सीखना है, ठीक। तो ए से ई तक जाने में कुल दूरी, अब हमारे पास क्या है, तीन यहाँ तक तो जोड़ा हुआ है इसे ऑलरेडी, दिमाग लगाना कि इतना तो मैंने जोड़ ही लिया है। अब मेरे को ए से कहाँ तक जाना है, ई तक। तो यह वाली केवल दूरी क्या करनी है, ऐड करनी है, फिर जोड़ने मत लग जाना, ये यहाँ से यानी फिर ये जोड़ा तो टाइम लगेगा। आपको केवल डी से ई तक की दूरी और जोड़ दीजिए। तो 9000 में 8000 जोड़ेंगे तो 9 और 8 17,000, 17,500 में 100 और जोड़ दो तो 17,500 में 100 जोड़ेंगे तो 17,600, 600 ये लिख लो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 17,600। अब यहाँ 90 और यहाँ कितना 40, तो 90 में 40 जोड़ेंगे तो 130, 130 जैसे जोड़ूंगा तो 6 क्या बन जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 17,730। क्लियर है। इस तरह से हमने ए से ई तक की जोड़ी। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पुरानी जो मेथड है उसी से ही जोड़ो और आंसर निकालो। लेकिन आपको अब बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब मैं अगले पेज पर आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अधिगम। अब यह बच्चों को याद नहीं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना, परीक्षण। हमने क्या सीखा उसकी जांच करना है। अभी तक मैंने आपको बताया, अब यह टेस्ट है मान लो, इस टेस्ट को आपको सोल्व करना है और आपने कितना गेन किया, कितना आपने प्राप्त किया, वो इसको आपको बताना है। तो मैं अब आपको केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के आपके होमवर्क रहेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर लिखिएगा। तो यहाँ पर 500 और 400 900, 50 और 30 80, तो 980, 980 में 8 जोड़ दो तो 988, कितना हो जाएगा 988। ये वाला आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई दूरी, तो 600 में 200 जोड़ दो 800, 50 में 40 जोड़ दो तो 890 हो जाएगा। 890 और 8 और 5 13, तो 13 जोड़ेंगे 90 में तो 100 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा है 903 करीबन बनेगा। एक बार जोड़ लीजिए 255 और 648, ठीक। तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, 5 4 9 और हासिल का 1 तो 10 की 0, 6 और 2 8 और 9, 903 किलोमीटर। क्लियर है। यह वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ठीक है। यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। अब आते हैं घटाव पर। तो घटाव की प्रक्रिया हम कल वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है। यदि आपको यह समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम 1 बाय 1 आपको चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अब कल 16 जून है, तो 16 जून के दिन हम दूसरा चैप्टर प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। बंद कर देना।